बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक मिसमैच नजर आ रही है फिलहाल। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये शायद वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है। अगर अभी आप बात करो किसी से भी तो वो कहेगा 80 to 90% ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। इनफैक्ट 60% लोग तो व्हाइट वॉश की प्रोडिक्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले की बात कर लूं तो 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये इस डेकेड की या पिछले 15-20 सालों की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि दो टॉप की टीम्स आपस में भिड़ने वाली थी। पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इस साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। 2 साल पहले ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी मिल चुके थे। मतलब ये दोनों टीम्स हर फॉर्मेट में टॉप पे चल रहे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। तो मतलब ये दोनों टीम्स ऐसी थी कि ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में भिड़ रही थी। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 है काफी टाइम से, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है 1 और 2 की। जो अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल भी देखें तो ये दोनों टीम ही टॉप पे थी। और 2 महीने पहले जब इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हुई, जहां पे इंडिया थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके लेकिन इवेंचुअली बांग्लादेश को बीट किया, तो लगा कि ये टीम बहुत डीप बैटिंग करती है, इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है। और उस वक्त तक इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी सीरीज की कि ऐसा लग रहा था कि शायद इससे तगड़ी सीरीज नहीं होगी। लेकिन सडनली टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लॉस ऑफ फॉर्म। विराट कोहली, जो ऐसा लग रहा था कि शायद 2023 में फाइनली अपने 3 साल के डाउनफॉल के बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। हालांकि 2023 में भी उन्होंने कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन एटलीस्ट 2 सेंचुरीज आई थी, डेड रबर्स में आई हो, ड्रॉन टेस्ट में आई हो। लेकिन जब बल्ले से रन आना लगता है तो ऐसा लगता है कि शायद ये इंपॉर्टेंट मैचेस में भी अब आएगा। लेकिन विराट कोहली तो और डीप होल में चले गए हैं पिछले 5 टेस्ट मैचेस में। सिर्फ एक हाफ सेंचुरी का स्कोर और स्पिन के खिलाफ तो ऐसा लग रहा है कि उनकी टेक्निक ही खत्म हो चुकी है। रोहित शर्मा, जो ऐसा लग रहा था इस, आई वुड से इवन आफ्टर वर्ल्ड कप श्रीलंका सीरीज तक, कि उनसे कुछ गलती हो नहीं सकती, ही कैन हिट सिक्सेस एट विल, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अचानक से गायब हो गई है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज खान, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो भी हिट एंड मिस वाले प्लेयर लग रहे हैं। किसी दिन तो वो ऐसा लगता है कि उनसे बढ़िया प्लेयर ही नहीं है, और फिर किसी दिन वो जीरो पे आउट हो जाते हैं रैश शॉट मारते हुए। तो वो कोई भरोसे के प्लेयर नहीं है। फिलहाल ऋषभ पंत ही एक रिलायबल प्लेयर लग रहे हैं, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उनकी क्रिकेट भी रिस्क से भरपूर होती है, वो भी बहुत चांसेस देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ऋषभ पंत के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके बैठा ही होगा। लेकिन इसकी बात छोड़ें तो बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में तो और भी बड़ा मिसमैच है। जहां ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स हैं, वहां इंडिया के पास फिलहाल जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कोई भी ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा जो ऑस्ट्रेलिया के आगे टिक सके। मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूं कि अगर जसप्रीत बुमराह ने एक आध स्पेल निकाल लिया और फिर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे हों, और इंडिया के तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और बाकी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हों, तो ये एक एक दो दो सेशन तक अटैकिंग क्रिकेट खेल के इंडिया को इनिंग से हरा सकते हैं। तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप का जो गैप है, मैं अगर आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊं तो पैट कमिंस के सबसे कम विकेट्स हैं इन तीनों में, 269 टेस्ट विकेट्स। हेजलवुड के उनसे 4 ज्यादा है, 273। और मिचेल स्टार्क के तो 350 से ऊपर टेस्ट विकेट है। और इंडियन टीम में जो फिलहाल पेस बॉलिंग यूनिट है, इन सब के मिला के 265 है। मतलब सबके कंबाइंड भी इन तीनों में जो लीस्ट है पैट कमिंस, उनसे 4 विकेट कम ही है। उसमें से भी अगर मैं थोड़ा और डीप डिटेल में जाऊं तो जसप्रीत बुमराह के 173 विकेट्स हैं, 80 विकेट सिराज के हैं, और बाकी दो तो डेब्यूटेंट ही हैं आपके, हर्षित राणा एंड नीतीश रेड्डी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 2 विकेट लिए हैं। आकाशदीप ने 5 टेस्ट खेले हैं, पांचों होम में, उनके 10 विकेट हैं। तो इंडिया की पेस बॉलिंग लाइनअप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती ऑस्ट्रेलिया के आगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। और स्पिन बॉलिंग का अगर आप उठाओ तो अश्विन एंड नेथन लायन के लगभग बराबर ही टेस्ट विकेट्स है, तो उसमें वहां पे कोई मैं कहूंगा कि सेपरेशन नहीं है। लेकिन अश्विन ऑफ लेट पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से अब ऐसा लग रहा है कि ही इज ओवर हिज प्राइम। ठीक है, ही इज डन विथ हिज प्राइम। अब उनमें वो, आप कह सकते हो, वो बाइट नहीं है उनकी बॉलिंग में, और मे बी शायद उनको प्रेफर भी ना किया जाए। हो सकता है कि उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर आपको खेलने को मिले, एंड आई थिंक वो बेटर डिसीजन है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का टेक्निक भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है,
और बॉलिंग वाइज भी वाशिंगटन सुंदर ने पिछले सीरीज में दिखाया कि वो अश्विन से ज्यादा विकेट ले सकते हैं, उनकी लाइन लेंथ पे काफी कंट्रोल है, तो प्रोबेबली वाशिंगटन सुंदर माइट बी द प्रेफर्ड बॉलर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जसप्रीत बुमराह के अराउंड कोई है ही नहीं जो उन्हें सपोर्ट दे सके। सिराज है, लेकिन सिराज का फॉर्म पिछले कुछ टाइम से बहुत पुअर चल रहा है। हाँ, शमी होते तो कुछ हद तक ये बैलेंस होता, लेकिन शमी की अभी फिलहाल अवेलेबिलिटी पे डाउट है। अभी वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका नाम आया है, तो अभी वो बंगाल के लिए खेलेंगे। तो अभी पता नहीं कि शमी शायद तीसरे टेस्ट मैच से टीम को ज्वाइन करे, चौथे टेस्ट मैच से ज्वाइन करें। पहले 2 टेस्ट मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेती है तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना। तो इंडिया के लिए अभी बेहतर, मैं कहूंगा कि एक ही चांस है कि इंडिया की बैटिंग अगर स्टेप अप करे। पहले टेस्ट मैच को लेकर ऑलरेडी बहुत डाउट आ गया है कि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है, रोहित शर्मा की तो अवेलेबिलिटी खैर कंफर्म्ड है कि नहीं है। यहाँ पे विराट कोहली और मैं कहूंगा कुछ हद तक अब जो इंडिया के मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, उनको स्टेप अप करना होगा। केएल राहुल को मोस्ट प्रोबेबली गेम मिल जाएगा क्योंकि वो स्कैन से वापस आ गए हैं। एंड केएल राहुल को अभी जितनी ज्यादा हेटरेड मिल रही है सोशल मीडिया पे और हर जगह, ये केएल राहुल के लिए किस्मत की बात है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा दोनों इंजर्ड हैं, और उसकी वजह से, क्योंकि पूरी टीम अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, एक ट्रांजिशन का फेज है, तो केएल राहुल का एक्सपीरियंस यहाँ काम आ सकता है। और अगर केएल राहुल इन पिचेस पर एक अच्छी इनिंग्स खेल के इंडिया को मैच बना के दे सकते हैं या इंडिया को मैच जितवा देते हैं, तो जिस केएल राहुल को इतनी गालियां पड़ रही हैं वो हीरो भी बन सकता है। आपको याद हो, यही हार्दिक पांड्या, इस साल अप्रैल मई तक उन्हें लोग गालियां दे रहे थे, उन्हें ग्राउंड पे उतरते ही लोग बू करते थे, उसके डिसमिसल पे लोग नाचते थे, शाउट करते थे। 1 महीने के अंदर हार्दिक पांड्या ने सब बदल दिया वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से। फाइनल के दिन जब हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए और उसके बाद वानखेड़े आया, तो वही लोग, वही स्टेडियम, वहां उन्हें सल्यूट किया गया। तो ये केएल राहुल के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर केएल राहुल इस मौके का फायदा उठाते हैं तो अपना टेस्ट करियर भी एक्सटेंड कर लेंगे। साथ साथ रोहित शर्मा, जो अब मोर और लेस अगले साल रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे ये परमानेंट ओपनर का स्पॉट ले सकते हैं। फिलहाल उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से एक ओपनर की जगह खाली हो रही है, और केएल राहुल इज 31 32, तो मे बी शायद अगले 3 साल 4 साल के लिए उनको एक मौका मिल सकता है। तो एक बड़ा चांस है केएल राहुल के लिए भी, विराट कोहली के लिए भी। मोर और लेस आप कह सकते हो कि ये टूर्नामेंट एक आखिरी टेस्ट है उनका। अगर विराट कोहली इस सीरीज में भी फ्लॉप कर जाते हैं तो फिर शायद उनको टीम में जगह नहीं मिलेगी। फास्ट बॉलर्स में ऑफ कोर्स न्यू है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप काफी टाइम से टीम के साथ रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का रेड बॉल में तो खैर उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया ए टीम के साथ भी थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने इंडिया को व्हाइट बॉल में भी रिप्रेजेंट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस भी आपको सपोर्टिव मिलेंगी, पर्थ की पिच से ज्यादा सपोर्टिव। अगर आप कोई फास्ट बॉलर कुछ ढूंढ रहा है तो मुझे नहीं पता वो क्या ढूंढ रहा है। दूसरा टेस्ट भी पिंक बॉल टेस्ट है एडिलेड में, जहां बॉल स्विंग होगी, तो ये फास्ट बॉलर्स वहां ज्यादा लीथल हो सकते हैं, और एक ग्रेट मौका होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हमने देखा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया को भी कितने बड़े बड़े स्टार्स मिले हैं। वीवीएस लक्ष्मण और हरभजन सिंह भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से ही स्टार बने थे, और जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है। तो आई होप कि इस मौके का फायदा उठा के इंडिया को फिर से नए स्टार्स मिले। और फिलहाल इस सीरीज में जो 50-50 लग रही थी शायद जुलाई अगस्त तक, वो धीरे 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 करके अभी तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में 90-10 है। लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच इसको वापस से 60-40 या 50-50 पे ला सकता है। अगर पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए तो ये सीरीज जबरदस्त तरीके से सेटअप हो जाएगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।